ओम शांति। आज 5 अप्रैल 2024 के साकार मधुर भावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस पर हम सब दिल की गहराइयों से सर्वशक्तिवान बाबा का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें स्व परिवर्तन करना सिखाया। जितना जो आत्मा स्वयं का परिवर्तन करती है, उतना उसे दिलाराम की आशीर्वाद मिलती है। सच्चे दिल से की गई महसूसता कमज़ोरियों को समाप्त करती है। पहले हमें ये महसूस करना है कि ये मेरी कमजोरी है और मुझे इसे मिटाना ही है। फिर जो भी व्यक्ति परिस्थिति निमित्त बनती है, उसके कारण को समझना है। स्वस्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थिति कुछ भी नहीं। परिस्थिति को परिस्थिति समझते हुए, पेपर समझते हुए पास कर लेना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि इस समय आप दिलाराम के आशीर्वाद के पात्र बनते हो, क्योंकि आप स्वयं का परिवर्तन करते हो। बहुत प्यार से आज बाबा बच्चों को गाइड कर रहे हैं। मीठे बच्चे, मुझसे नज़र मिलाओ, अर्थात अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। मेरी याद से आत्मा पावन बन जाएगी। भक्ति में गायन है, नज़र से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। बाबा कैसे नज़र से निहाल करते हैं? जब बाबा का बनते हैं तो तीसरा नेत्र खुल जाता है। तीसरा नेत्र खुलना अर्थात सद्गति प्राप्त होना। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करते हो तो तुम आत्माओं को शक्ति प्राप्त होती है, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। कल्प में एक बार बाबा आते हैं नज़र से निहाल करने। निहाल करना अर्थात विश्व का मालिक बनना। जब आप प्यार से याद करते हो तो नज़र से नज़र मिलती है। बाबा ने कहा, जो बच्चे मुझे अच्छी रीति याद करते हैं, मैं भी उन्हें अच्छी रीति याद करता हूँ, उनकी मदद करता हूँ। इस समय तुम बच्चे शिव क्षमा पर कुर्बान जाते हो। कोई कोई तो फेरी पहन के चले जाते हैं और कोई कुर्बान जाते हैं। सच्चे सच्चे परवाने बनना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। और पढ़ाइयों में और इस पढ़ाई में बहुत अंतर है। जन्म जन्मांतर लौकिक पढ़ाई पढ़ते आए, अब ईश्वरीय पढ़ाई से आप मनुष्य से देवता बन जाते हो। कल्प में एक बार ये पढ़ाई पढ़ते हो। पहले तो पक्का निश्चय चाहिए कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाबा सभी आत्माओं के पिता हैं, सुप्रीम है। पहले जिनको पक्का निश्चय है वही पढ़ाई रोज पढ़ते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। नज़र से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। नज़र से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। क्वेश्चन है, नज़र से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? नज़र से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आंख मिलती है और उस आंख से बाप को पहचान लेती है तो निहाल हो जाती है, अर्थात सद्गति मिल जाती है। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बन, तुम मेरे से नज़र लगाओ, अर्थात मुझे याद करो और संग तोड़ मेरे संग जोड़ो तो बेहाल अर्थात कंगाल से निहाल साहूकार बन जाएंगे। फिर से साहूकार बन जाएंगे। जब नज़र से नज़र मिलती है अर्थात पहचान कर याद करते हैं तो आप विश्व का मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसके पास आते हैं? रूहानी बाप के पास।
समझते हो हम शिव बाबा के पास जाते हैं, ये भी जानते हैं शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। ये बच्चों को निश्चय चाहिए कि वो सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। सुप्रीम को परम आत्मा कहा जाता, उस एक को याद करना है। नज़र से नज़र मिलाते हो गायन है, नज़र से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। उनका अर्थ चाहिए, नज़र से निहाल किसको? जरूर सारी दुनिया के लिए कहेंगे, क्योंकि सर्व का सदगति दाता है। शिव बाबा सर्व का सदगति दाता है, सर्व को इस पतित दुनिया से ले जाने वाला है। अब नज़र किसकी? क्या ये आँखें? नहीं, तीसरी आँख मिलती है नज़र की, जिससे आत्मा जानती है ये हम सब आत्माओं का बाप है। बाप आत्माओं को राय देते, कौन सी राय? ध्यान से सुनेंगे। बाबा आत्माओं को राय देते हैं, मुझे याद करो। बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्माएं ही पतित तमो प्रधान बनी हैं। ये तुम्हारा 84वां जन्म है। नाटक पूरा होता है, पूरा होना भी ज़रूर चाहिए। हर कल्प पुरानी दुनिया से नई बनती है, नई सो फिर पुरानी होती है। नाम भी अलग है। नई दुनिया का नाम है सतयुग। बाबा ने समझाया, पहले तुम सतयुग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म बिताए। अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई। बाप को याद करेंगे तो निहाल हो जाएंगे। बाबा सम्मुख कहते हैं, मुझे याद करो। मैं कौन? परम पिता परमात्मा। बाप कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो, देह अभिमानी नहीं बनो, देही अभिमानी अर्थात सोल कॉन्शियस बनो। अपने को आत्मा समझो, देह अभिमानी नहीं बनो। आत्म अभिमानी बन, मेरे से नज़र लगाओ तो तुम निहाल हो जाएंगे। बाप को याद करते रहो, इसमें कोई तकलीफ नहीं। आत्मा ही पढ़ती है, पार्ट बचाती है। कितनी छोटी है, अनुभव करेंगे 5 सेकंड। कितनी छोटी सी बिंदी आत्मा मस्तक में बैठी है और उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ है। जैसे आकाश में सितारा चमकता है, ऐसे मैं बिंदु मस्तक में चमक रहा हूं। फील करेंगे इसको। बाबा ने कहा कितनी छोटी सी बिंदी है। यहाँ आते हैं, 84 जन्मों का पार्ट बजाते, फिर वो पार्ट रिपीट करना है। 84 जन्मों का पार्ट बजाते आत्मा पतित बन गई। आत्मा में कुछ भी दम नहीं रहता। अब आत्मा को निहाल होना है। बेहाल अर्थात कंगाल है, फिर निहाल कैसे बने? ये अक्षर भक्ति मार्ग के हैं, जिस पर बाबा समझाते, वेद शास्त्र चित्रों आदि पर भी समझाते। तुमने चित्र श्रीमत पे बनाए, आसुरी मत पर तो अनेक ढेर के ढेर चित्र बनाए। उनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं। यहाँ तो बाबा आकर बच्चों को पढ़ाते। भगवान उवाच, तो उनकी नॉलेज हो गई। स्टूडेंट जानते हैं ये फलाना टीचर है। यहाँ तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप एक ही बार ये वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं। एक कल्प में एक ही बार बाबा आकर ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फ़र्क है। वो पढ़ाई पढ़ते पढ़ते रात पड़ जाती है, इस पढ़ाई से दिन में चले जाते हो। वह पढ़ाइयाँ तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। इसमें तो बाबा साफ बताते, आत्मा जब पवित्र होगी तब धारणा अच्छी होगी। ज्ञान की धारणा अच्छी कब होगी? जब आत्मा पवित्र बनेगी। कहते शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। तुम बच्चे समझते हो हम अब सोने का बर्तन बन रहे हैं। होंगे तो मनुष्य ही, परंतु आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनना है। 24 कैरेट था, अभी 9 कैरेट हो गया। आत्मा की ज्योति जो जगी हुई थी वो बुझ गई। ज्योति जगी हुई और बुझी हुई, दोनों में फ़र्क है। आत्मा की ज्योति जगी हुई और बुझी हुई, दोनों में फ़र्क है। ज्योति कैसे जगी, पद कैसे पाया, ये बाबा समझाते। बाबा कहते मुझे याद करो। जो मुझे अच्छी तरह से याद करेंगे, मैं भी उन्हें अच्छी तरह से याद करूँगा।
याद से याद पहुंचती है ना, याद से याद मिलती है। जो अच्छी तरह से याद करेंगे, मैं भी अच्छी तरह से याद करूँगा, ये भी बच्चे जानते। नज़र से निहाल करने वाला एक बाप ही स्वामी है, इनकी आत्मा भी निहाल होती है। तुम सब परवाने हो, उनको क्षमा कहते हैं। कोई परवाने सिर्फ फेरी पहनने आते हैं, कोई अच्छी तरह पहचान लेते हैं तो जीते जी मर जाते हैं। कोई फेरी पहन चले जाते, फिर कभी कभी आते हैं, फिर चले जाते हैं। इस संगम का ही सारा गायन है। इस समय जो कुछ चलता उसके फिर शास्त्र बनते हैं। संगम पर जो कुछ चलता फिर उसके शास्त्र बनते हैं। बाप एक ही बार आकर वर्षा देकर जाते हैं। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देंगे। गायन भी 21 पीढ़ी। सत्युग में वर्षा कौन देते हैं? भगवान रचयिता ही आधा कल्प के लिए वर्षा देते हैं, रचना को वर्षा देते हैं। याद सब उनको करते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, स्वामी सतगुरु भी है। भले तुम और किसको भी स्वामी सतगुरु कहते होंगे, परंतु सत्य एक बाप है। ट्रुथ हमेशा बाप को कहा जाता। वह ट्रुथ क्या आकर करते हैं? ईश्वर सत्य है, वो सत्य है तो क्या आकर करते हैं? वो पुरानी दुनिया को सचखंड बनाते हैं। सचखंड के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब सचखंड था तो और कोई खंड नहीं था। ये सब पीछे आते हैं। सचखंड का किसी को पता नहीं, बाकी अब झूठ खंड है। अपने अपने धर्म स्थापक को सब जानते हैं, बाकी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और इस संगमयुगी ब्राह्मण कुल को कोई जानते नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, तुम हो मुख वंशावली, वो हैं कुख वंशावली। बाप कहते हैं अब तुम राम राज्य में चलते हो। यह है विकारी दुनिया। कैसे वो निर्विकारी दुनिया थी, फिर विकारी बन गई, ये तुम जान गए हो। दूसरा कोई की बुद्धि में नहीं है। लाखों वर्ष की बात तो कोई जान न सके, ये तो थोड़े समय की बात है। बाप बैठ समझाते। बाबा कहते मैं आता ही तब हूँ जब खास भारत में धर्म ग्लानि होती है। बाबा कब आते हैं? जब जब धर्म ग्लानि होती है। दूसरी जगह तो किसी को पता ही नहीं कि निराकार परमात्मा क्या चीज़ है। बड़ा बड़ा लिंग बनाकर रख दिया। बच्चों को समझाया आत्मा का साइज कभी छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे आत्मा अविनाशी, ऐसे बाबा भी अविनाशी है। वो है सुप्रीम आत्मा। सुप्रीम माना सदैव पवित्र और निर्विकारी है। शिव बाबा परम आत्मा है, सदा पवित्र है, निर्विकारी है। तुम आत्माएं भी निर्विकारी थी, दुनिया भी निर्विकारी थी। उनको कहा ही जाता संपूर्ण निर्विकारी। नई दुनिया फिर पुरानी होती है, कला कम होती जाती है। 2 कला कम, चंद्रवंशी राज्य, फिर दुनिया पुरानी बनती जाती। पीछे और खंड आते हैं, उन्हें कहा जाता बाय प्लॉट, परंतु मिक्सअप हो जाते। ड्रामा प्लान अनुसार जो कुछ होता है फिर रिपीट होगा। जैसे बोधियों का कोई बड़ा आया, कितनों को बौद्ध धर्म में ले गया, धर्म को बदल दिया। हिंदुओं ने अपना धर्म आप ही बदला, क्योंकि कर्म भ्रष्ट होने से धर्म भ्रष्ट हो गए, वाम मार्ग में चले गए। जगन्नाथ के मंदिर में भले गए होंगे, कोई का कुछ ख्याल नहीं चलता, खुद विकारी हैं तो उनको भी विकारी दिखा दिया। ये नहीं समझते देवताएं जब वाम मार्ग में गए तब वो ऐसे बने, विकारी मार्ग में गए तब ऐसा बने। उस समय के ये चित्र हैं। देवता नाम बड़ा अच्छा है, हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है, फिर अपने को हिंदू कह दिया, कितनी भूल है। इसलिए बाबा कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। बाबा भारत में आते हैं, ऐसे तो नहीं कहते कि मैं हिंदुस्तान में आता हूँ। ये भारत हिंदुस्तान, वह हिंदू धर्म है नहीं। मुसलमानों ने हिंदुस्तान नाम रखा, ये भी ड्रामा में नूंद है। अच्छी रीति समझाना चाहिए, ये भी नॉलेज है। पुनर्जन्म लेते लेते वाम मार्ग में आते भ्रष्टाचारी बन गए। फिर उनके आगे जाकर कहते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी पापी हैं। और कोई खंड वाले ऐसा नहीं कहेंगे हम नीच हैं अथवा हमारे में कोई गुण नहीं, ऐसे कहते कभी सुना नहीं होगा। सिख लोग भी गुरु ग्रंथ साहब के सामने बैठते हैं, परंतु ऐसे कभी नहीं कहते कि नानक तुम निर्विकारी और हम विकारी। नानक पंथी
कंगन लगाते हैं, वो है निर्विकारी पने की निशानी। जो कंगन पहनते हैं वो निर्विकारी पने की निशानी है, परंतु विकार बगैर रह नहीं सकते, झूठी निशानियां रख दी। जैसे हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, पवित्रता की निशानी है। आजकल तो धर्म को भी नहीं मानते। इस समय भक्ति मार्ग चल रहा है, इसको कहा जाता भक्ति कल्ट। ज्ञान कल्ट सतयुग में है। सतयुग में देवताएं होते हैं संपूर्ण निर्विकारी। देवी देवताएं कैसे होते हैं? संपूर्ण निर्विकारी। कलयुग में संपूर्ण निर्विकारी नहीं हो सकता है। प्रवृत्ति मार्ग वालों की स्थापना बाप ही करते हैं, बाकी सब गुरु हैं निर्वृत्ति मार्ग वाले, उनसे उनका जोर जास्ती हो गया। बाबा कहते जो कुछ तुमने पढ़ा मैं उससे नहीं मिलता हूँ। हमेशा बाबा कहते जो पहले पढ़ा सब भूल जाओ, मैं जब आता हूँ तो सबको नज़र से निहाल कर देता हूँ। गायन भी है, नज़र से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। यहाँ तुम क्यों आए हो? निहाल होने के लिए, विश्व का मालिक बनने के लिए। बाप को याद करो तो निहाल हो जाएंगे। शिव बाबा को प्यार से याद करेंगे तो निहाल हो जाएंगे। ऐसे कभी कोई कहेंगे नहीं कि ऐसा करने से तुम ये बन जाएंगे। बाप ही कहते हैं तुम्हें ये बनना है। ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने किसी को मालूम नहीं, तुम बच्चों को बाबा सब कुछ बताते हैं। ये 84 जन्म ले पतित बने, फिर तुम्हें बनाने आए हैं। बाप अपना परिचय देते तो नज़र से निहाल करते हैं। जब शिव बाबा बच्चों से मिलते हैं, अपना परिचय देते हैं, तो बाबा दृष्टि देकर नज़र से निहाल करते हैं। ये किसके लिए कहते हैं? सत्य गुरु के लिए। वो गुरु लोग तो ढेर हैं और माताएं अबलाएं हैं भोली। तुम सब भी भोलानाथ के बच्चे हो। शंकर के लिए कहते हैं आँख खोले विनाश हो गया, ये भी पाप हो जाए। बाप कभी ऐसे काम के लिए डायरेक्शन नहीं देते। विनाश तो कोई और चीज़ से होगा ना, बाप ऐसे डायरेक्शन नहीं देते। ये तो सब साइंस निकालते रहते, समझते हम अपने कुल का आप ही विनाश करते। वह भी बंधे हुए हैं, छोड़ नहीं सकते। नाम कितना होता, मून में जाते हैं लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं। मीठे मीठे बच्चे तुम बाबा से नज़र लगाओ। सब बच्चों को बाबा कहते हैं कि अपनी नज़र बाबा पर एकाग्र कर लो, बाबा के स्वरूप पर टिक जाओ। अथवा हे आत्मा बाप को प्यार से याद करो तो निहाल हो जाएंगे। बाबा कहते जो मुझे याद करते हैं, मेरे लिए सर्विस करते हैं, मैं भी उन्हें याद करता हूँ। जो बच्चे मुझे याद करते हैं, मेरे लिए सर्विस करते हैं, मैं उनको याद करता हूँ तो उनको बल मिलता है। तुम यहाँ सब बैठे हो, जो निहाल हो जाएंगे वो राजा बनेंगे। गायन भी है, और संग तोड़ एक संग जोड़ूं। एक है निराकार, आत्मा भी निराकार है। बाबा कहते मुझे याद करो। तुम खुद कहते हो हे पतित पावन, ये किसको कहा? कहते हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, ये किसको कहा? ब्रह्मा को, विष्णु को या शंकर को? नहीं, पतित पावन एक ही है, वो सदैव पावन है। उन्हें कहा जाता सर्वशक्तिवान। वो पतित पावन है, उन्हें कहते हैं सर्वशक्तिवान। बाप इस सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज सुनाते और सब शास्त्रों को जानते। वह सन्यासी शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते। बाप को तो पहले ही टाइटल मिला हुआ है, उनको पढ़कर थोड़ा ही लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सिख खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है क्षमा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है, सिर्फ फेरी पहनने वाला नहीं। ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है। ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ना है। और सब संग तोड़ एक बाप संग रहना है। एक की याद से स्वयं को निहाल करना है। शिव बाबा की याद से अपने को निहाल करना है। अटेंशन से सुनेंगे। क्षमा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है, सिर्फ फेरी लगाने वाला नहीं। ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए
बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है और सब संग तोड़ एक बाप संग रहना है। एक की याद से स्वयं को निहाल करना है। बहुत ही सुंदर वरदान। दिल की महसूसता से दिलाराम के आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। दिल की महसूसता से दिलाराम के आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्वयं परिवर्तक भव। स्वयं को परिवर्तन करने के लिए दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए। कौन सी दो बातें? पहली, अपनी कमजोरी की महसूसता। दूसरा, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। पहली अपनी कमजोरी की महसूसता, दूसरा जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनता है उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है, ये महसूसता सहज परिवर्तन करा देगी। और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होती है। सच्चे दिल से महसूस कर लेंगे कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थिति कुछ भी नहीं, परिस्थिति पेपर है, ये परिस्थिति आई है चली जाएगी। ये महसूसता दिलाराम की आशीर्वाद दिलाएगी। स्लोगन है, वारिस वो है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर हाजिर कहता है। वारिस वो जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर हाजिर कहता है, हर सेवा के लिए तत्पर रहता है। आज दिल से बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे जिन्होंने हमें नज़रों से निहाल किया। कुछ पल के लिए अपनी नज़र को परम पिता पर टिका लेंगे। उस सत्यम शिवम सुंदरम को तीसरे नेत्र से निहारेंगे। ये वही है जो विश्व में सबसे अधिक सुंदर है, सबसे मीठे और प्यारे हैं। मेरी नजर उस सर्वशक्तिवान पर है, उनकी नजर मुझ आत्मा पर टिकी है। जी भर कर बाबा को देखें। देखते देखते उनकी शक्तियों की किरणों में समाते चले जाएं। परम सतगुरु, आपने हमें नजरों से निहाल किया, आपका शुक्रिया। आपकी दृष्टि ने मेरी कमजोरियों को समाप्त किया, आपका शुक्रिया। आपकी दृष्टि ने मुझे शक्तिशाली बना दिया। ओम शांति। संगम युग कितने वर्ष का है? इस विषय पर प्रश्न पूछने वाले भाई बहनों को बाबा ने क्या जवाब सुनाया, यह जानने के लिए सुनते हैं आज का ज्ञान मोती।